अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्योंकि इस वक्त जेल के अंदर है, अडयाला जेल के अंदर है। वाइस चेयरमैन जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी इस वक्त हवालात के अंदर है। यानी कि सारी वो एक तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लेवल की मैनेजमेंट है वो सारी जो है वो इस वक्त हवालात के अंदर है। मगर इसमें जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जो प्लानिंग माइंड में करके बैठे हैं, वो कामयाब होते नजर आए। क्योंकि तहरीक इंसाफ के दो सीनियर वकला, पहले शुएब शहीन साहब और दूसरे शेर अफजल मरवत साहब। शुएब शहीन साहब बेसिकली साबका सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रह चुके हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जो है वो वकील हैं। तो उनका अभी एक बामुकाबला हो रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ये भी एक सीनियर वकील हैं और डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की टीम के दोनों मेंबर हैं। मगर शेर अफजल मरवत साहब ने उनके लिए एक ट्वीट किया, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो रद्दमल दिया वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी कि अप्रैल 2023 में एक शख्स उभरता है और उभर के सामने आता है। बेसिकली वो उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये शख्स तहरीक इंसाफ का नहीं, ये PDM का या इस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा जो डेपुटेशन पे आया हुआ है। वो कहते हैं अप्रैल 2023 के अंदर एक बंदा नमूदार होता है, उभरता है और फिर उसके बाद उसकी जिस तरह की गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू के बाद वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। वो इन्फॉर्मेशन ले के महकमा ज़राअत को देता है। यानी कि महकमा ज़राअत का मतलब है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को देता है। वो बेसिकली कोई भी जो अक्कासियत तहरीक इंसाफ की वो नहीं करता। अल्टीमेटली उन्होंने जो बात की है वो बेसिकली शो करना चाह रहे हैं कि ये शख्सियत जो है वो तहरीक इंसाफ की नहीं, ये बेसिकली जो है वो PDM की है या इस्टेब्लिशमेंट की तैयार करता है। मगर इस सारे मामले के ऊपर मैंने जो देखा है, जो मैं अभी तक भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया विंग जो तहरीक इंसाफ का वो शुएब शहीन साहब की जो है वो हक में आ रहा है। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं और आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के पीछे ही उनकी भी जान को ख़तरा था। लास्ट टाइम उनकी एक बहनोई हैं, उनको अगवा किया, उसको अगवा के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये भी उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था। उसके अलावा उन्होंने एक दिन वीडियो बनाई कि मेरे पीछे कुछ लोग मेरी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने उस वीडियो को वायरल किया, तो सारा कुछ चला। मगर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो विंग है वो इस वक्त शुएब शहीन साहब को थोड़ा सा जो है वो कवर करता नज़र आ रहा है। और ये नज़र आ रहा है कि जी शुएब शहीन साहब जो है वो बेसिकली तहरीक इंसाफ के जो है वो बड़े सरकर्दा है और हम बड़े मुद्दत से देख रहे हैं। 9 मई से पहले वो बड़े एक्टिव थे, 9 मई के बाद वो बड़े एक्टिव है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो शुएब शहीन साहब के हक़ में है। तहरीक इंसाफ का भी एक जो है वो रद्दमल आया। उन्होंने कहा जी कि ये शेर अफजल मरवत साहब की ज़ाती राय है, तहरीक इंसाफ का इससे कोई तल्लुक़ नहीं। तहरीक इंसाफ हरगिज़ इत्तफाक़ नहीं करती। तहरीक इंसाफ इस बयान को ऑन भी नहीं करती, यानी कि रखती भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर इमरान अहमद खान ऐसे बाहर होते तो डेफिनेटली ये मामला हल हो जाना था। मगर वो ये बात है ना कि अभी वकला के दरमियान कन्फ्लिक्ट आया तो डेफिनेटली इसका नुकसान इमरान अहमद खान ऐसे की ज़ात को लाजमी होगा। उधर जी आप थोड़ा सा ये सुनते जाइएगा कि आइनी एक दरख्वास्त की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का बड़ा तगड़ा इम्तिहान होगा कि जब उनसे इस बात के ऊपर डिस्कस होगी कि एक बंदे दरख्वास्त देने वाले ने ये दरख्वास्त दिया है कि आर्मी चीफ का और फौज का आइन के मुताबिक किरदार क्या है, इसकी जो है वो वजाहत होनी चाहिए। इसके लिए कोई एक स्टांस सेट होना चाहिए, इसके लिए कुछ डिस्कशन होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो बात होगी। मगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके लिए वकला की सूरत में ये एक पैगाम भेजा गया है ताकि इनको भी किसी तरीके एडजस्ट किया जा सके। मगर डेफिनेटली इसके ऊपर आपको मैं लम्हा अपडेट करता रहूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आता फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला को हमें अस्सलाम।